के वरदान लिए आए भूपर। हम आदि पुरुष निर्भयता के वरदान लिए आए भूपर। हम आदि पुरुष निर्भयता के वरदान लिए आए भूपर। पै पी कर सब मरते आए, हम अमर हुए लो विष पीकर। नमस्कार, मैं अनुभव सिंह। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथिगण, अभिभावक महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय बंधु बांधवों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की इस मधुर बेला में हम सभी अपने समूह के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, अपनी कुछ पंक्तियों को लेकर जो इस दुनिया की वास्तविकता को पारदर्शिता से प्रस्तुत करेंगी। तो ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं सबसे पहले ऐसे कवि को बुलाना चाहूँगा जो कि उभरते हुए सूर्य हैं और उसी सूर्य पुत्र कर्ण की व्यथा को आपके समक्ष प्रदर्शित करेंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे कवि कृष्णा जी का। जब कर्ण की उठी है चर्चा तब कृष्ण भी दोषी दिखते हैं, लेकिन यह बड़ी घोषणा थी, चलिए उस पक्ष से मिलते हैं। वाह, क्या विचित्र दृश्य है। खुद कृष्ण आए हैं कर्ण की व्यथा सुनाने। शुभ संध्या, मैं कृष्णा केडिया आज आप सभी के समक्ष जितनी भी पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं, सारी की सारी अंगराज कर्ण के चरणों में समर्पित है। तो बिना किसी भी विलंब के मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर। कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, भीमा जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। और इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दहा मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र भीषण कर। और अब शेष बची कहानी उनकी हम तो सुना ना पाएंगे, कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे। अब इसके आगे की जितनी भी पंक्तियां हैं वो कर्ण स्वयं बोल रहा है, स्वयं अपनी व्यथा बता रहा है। गौर से सुनिएगा। सुनाइए सुनाइए, सुन तो रहे ही हैं। ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है। ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है। जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहाँ बिछ रही लाशों पे बैठे स्वयं परमानंद है। जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हर किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया। जहाँ दुर्योधन ही है सभी, बस पक्ष उनके हैं अलग, जहाँ बस कपट की बात है, बस पक्ष उनके हैं अलग। कृष्ण कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे हैं, कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे। गोविंद ही बस हैं यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे। उनके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके, अरे वो स्वयं ही है परम ले अवतार ही जो टिक सके। और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा। मैं सत्य कहने आ गया हूँ, सत्य कह के जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन, भले दुर्योधन तुम ना चुनो, पर मुझ अधर्मी से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो। कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है और कर्म से निर्मल है जो, अगर उसके संग में धर्म है तो कह दो कहना इस जहां में दान करना पाप है और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। वाह 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 वाह, क्या पंक्ति है। कह दो क्षत्रियों को जाके, कह दो क्षत्रियों को जाके, बाड़ों को तुम फेंक दो और रण पे खींची प्रत्यंचा पर गोत्र रख कर देख लो। अरे युद्ध रण पे था ही नहीं,
वो रण ही अंतर मन में था और योग्यता की लाश बन मैं गिर गया उसी रण पे था। श्रापों और वचनों की जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को इस मार डाला वालों ने घेर कर। पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। एक दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे। फिर वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रत्यंचा तान दूं। अरे उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भिड़ में जाऊंगा। और जो कहा था पहले भी मैं फिर उसे दोहराऊंगा कि पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश होके फिर भी हूँ अछूत मैं। आर्यावर्त को जीत लूं ऐसा हूँ सूत पूत मैं। कुंती पुत्र हूँ मगर ना हूँ उसी को प्रिय मैं। इंद्र मांगे भीख जिसे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। और जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ, जो लिखा नसीब में वही सत्य क्यों यहाँ। और जो तुम्हारे बस में ना हो उसको सत्य क्यों कहा। हर बार वर्तमान को नियति पे क्यों हो थोपते। और मैं जवाब मांगू तो क्यों नियति भौंकते। नीति की कोई भूल नहीं इस निष्कारण अपमान को। कौनते नहीं राधे कर्म मुझे अद्रुत की संतान को। कुंती का मैं अंश नहीं ना मुझसे उसका नाता है। मैं कर्ण हूँ तो बस कर्ण ही वो जो सूत पुत्र कहलाता है। वाह। आओ अब बताओ महाभारत के सारे पात्र। भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे। बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे। काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है। तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में। तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में। नीची जाति होके किया वेदों का पठन तूने। गुनाह था तेरा यही तू सारथी का अंश था। तो क्यों छिपे मेरे पीछे मैं तो था। ये ऊंच नीच की ही जड़ वो अहंकारी द्रोण था। वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। और अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से। मांगा क्यों अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है। ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु। ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु। ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु। गुरु वो है जिनके होते सृष्टि खिलखिलाती है। गुरु के चरणों पे ही तो दृष्टि तिलमिलाती है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूँ जो मुझे शिष्य ना कहे। मैं उसकी घृणा क्यों सहूँ। और उन राजवंशियों को जो उसकी शिक्षा जा मिले। उन आधार लेती बेलों से हम वृक्ष कई गुना मिले। अरे पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये। और पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की कथा है ये। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को। योद्धाओं के युद्ध में भिड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनीय थे। नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का। खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का। सोने सा था तन मेरा भेद मेरा अंग था। कर्ण का कुंडल चमके लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा मैं निपुण था। बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वो वचन मैंने कुंती माता को तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को। वाह। अरे तालियां तो बजाइए, यही तो कवियों का आहार है। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत। मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत। पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी। हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी। पर दूसरे क्षण आंख मूंद मैंने वो कुभूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे केशव भूलूं मैं। कैसे भूलूं वो स्वयंवर कैसे विश्व साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम था। गंगा माँ का लाडला मैं खाम था बदनाम था। कौरवों से हो कि भी कोई कर्ण को ना भूलेगा। जाना जिसने मेरा दुख वो बस कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है। वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है।
कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, लेकिन छान की उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है। अब इस कर्ण के लौटने का समय आ चुका है, लेकिन जाते जाते आपके 2 सवालों के जवाब शायद आज कर्ण दे के जाएगा। पहला, मैं कर्ण हूँ तो मैं अर्जुन विरोधी हूँ? नहीं, मैं हालातों के विरोध में था, अर्जुन के कभी नहीं। और दूसरा कि तुम कर्ण हो तो तुम कृष्ण का विदोष करते? नहीं, ये सब करने के लिए मुझे कृष्ण की लीला नहीं तो कहा था। छोटी सी बात है, फर्क बस इतना सा है कि अर्जुन को सब मिला है और मुझे सब पाना पड़ा है। शायद यही एक अंतर है कर्ण और अर्जुन में। तो अब ये कर्ण जाते जाते आप सभी के हृदय को कुछ कहना चाहता है, सुनेंगे? कि बीते कल को छोड़ दो, बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पे तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे, अब पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे। अब बेवजह कई द्रोण तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह कई शोण भी जलेंगे। अब तब आईने में देखकर खुद को तुम निहारना और भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर पंछी के नेत्र में। और तेरी योग्यता की खातिर अगर तू खुद प्रत्यंचा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा। धन्यवाद। वाह, क्या अद्भुत प्रस्तुति है, अप्रतिम प्रस्तुति। इनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, इनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, और बोल ऐसे जैसे कोई बांसुरी बजाए। है एक छंद गंगा और एक छंद यमुना, है एक छंद गंगा और एक छंद यमुना, जिन्हें देखना हो संगम जरा तालियां बजाएं। तो स्वागत कीजिए हमारे कवि मयंक जी का, जो अपनी कविता के माध्यम से माँ के संघर्षों का वर्णन करेंगे। बहुत रोते हैं मगर हमारा दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मन के बीच में भी महफूज रहता हूँ, मैं अपने दुश्मन के बीच में भी महफूज रहता हूँ। ये मेरी माँ की दुआओं का खजाना है जो कभी कम नहीं होता। अद्भुत। वाह। नमस्कार, मैं गुप्ता आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने के लिए हमारे माँ के संघर्षों के ऊपर। मेरे ख्याल से भगवान खुद नहीं आ सकते थे, इसलिए उसने माँ को बनाया है। वो माँ जो कि पानी पीकर सो जाती है मगर अपने बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाती है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। कुछ यूँ है कि जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल उसको मंडल सा था। उसके चेहरे की एक झलक देख चेहरा फूल सा खिलता था, उसके स्तन की एक फूल से मुझको हाथों से बालों को नीचा पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा हमको जी भर कर प्यार। मैं उसका राजा बेटा वो आंख का तारा कहती, मैं उसका राजा बेटा वो आंख का तारा कहती, मैं बनूं बुढ़ापे में बस उसका एक सहारा कहती। उंगली को पकड़ चलाया पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी सदा उसने निजंतर में सहा। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरे राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते, वो लाखों पुण्य भले कमा ले इंसान नहीं बन सकते। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं हर माँ के चरणों में शीश। मैं एक शेर अर्ज करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कुछ यूँ है कि मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, मेरी ख्वाहिश अधूरी है ये महबूबा समझती है, मगर ख्वाहिश से मंजिल तक के बीच की दूरी मुझे कब क्या जरूरी है मेरी
मस्त। धन्यवाद। वाह, क्या कविता थी, दिल को छू लेने वाली कविता। और अब मैं अपने कवियों को बुलाना चाहूंगा। उससे पहले 4 पंक्तियां कहता हूँ कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। और अब मैं 2 ऐसे कवियों को बुलाना चाहूंगा जो कि अपनी कविता के माध्यम से कली और कल्कि, जो इस कलयुग के 2 बहुत महान पुरुष हैं, उस कलयुग की विडंबना को प्रस्तुत करेंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे कवि सुयश और आर्यन जी का। माफ करिएगा, कृपया 1 मिनट के लिए आप सभी स्थिर हो जाएं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। देखिए, हम सभी यहाँ अपनी अपनी भावों को पंक्तियों में पिरो कर रख रहे हैं, पर शायद ये आदर नहीं है, क्योंकि श्रोता नहीं अच्छे में। आप सुनिए, मैं मानता हूँ कि शायद हम ही से कुछ कमी हो या हम अपना भाव सही से नहीं रख पा रहे हैं, पर आदर करते हुए अच्छे से सुने। मैं सुयश श्रीवास्तव, जैसा कि आप सभी को पता है कलयुग चल रहा है, तो हर युग का अपना एक राक्षस होता है, एक दैत्य होता है और एक इष्ट देव होते हैं। तो इस युग का जो है वो कली राक्षस है, जो कि इस युग के अंत तक आते आते इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि हर किसी के कपार पर चढ़ जाएगा। तब जब कली अपनी पूरी शक्तियों को धारण कर लेगा और इस पृथ्वी पर कोहराम मचाने लगेगा, तब भगवान कल्कि विष्णु जी के आखिरी अवतार इस धरा पर अवतरित होंगे और उस राक्षस का अंत करते हुए नए युग की स्थापना करेंगे, फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो पंक्तियाँ रख रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये कली बोल रहा है, ये कली के शब्द हैं। वो क्या कहना चाह रहे हो, परम ब्रह्म से क्या कह रहा है, कि क्या विडंबना है, लोग क्या कर रहे हैं। सुनिएगा। अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अब कुबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल फले। मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। परम ब्रह्म से बता रहा है कि वो क्या है। मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता, मुझे पहचान लो, और हृदय में मैं बसा, बात तुम ये जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं। परम ब्रह्म से बता रहा है कि क्या विडंबना है, क्या दृश्य चल रहा है ये सामने, कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से डाल लो। मैं नहीं बसता तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं नहीं बसता तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश के कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था, वह कब का छल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, बस हट पकड़ना जानते थे। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते।
तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक श्रेष्ठ थे। तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक श्रेष्ठ थे। इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों से, संभालो जान को, और बच सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। और इस संसार में क्या दृश्य है, क्या अपराध हो रहे हैं, धर्म का कोई नामो निशान नहीं है, लोग पाखंड कर रहे हैं। तो उस पर कली क्या बता रहा है कि ये क्या दृश्य चल रहा है। अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और हरण, अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और हरण, अब वे अभिनंदनीय सब झूठ हत्या और दमन। मैं कली हूँ आचरण, मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अब कीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। अंततः एक पंक्ति रख रहा हूँ आप सभी के सामने, जो कि महाभारत से संबंधित है। उस समय का दृश्य आज भी सामने दिख रहा है, इस कलयुग में भी दिख रहा है। कहते हैं कि तुम भीष्म पितामह की भांति अपनी ही जिद पर अड़े रहे, तुम भीष्म पितामह की भांति अपनी ही जिद पर अड़े रहे, तुम शकुनी के षड्यंत्रों से तुम घृणित रहे, तुम दंग रहे, तुम कर्ण के जैसे होकर भी दुर्योधन दल के संग रहे। फिर एक दुर्योधन सत्ता के लिए जंग में जाता है। लोग सत्ता के कितने भूखे हैं, सिर्फ शक्तियां चाहिए। फिर एक दुर्योधन सत्ता के लिए जंग में जाता है, फिर कुछ धर्मांधों के अंदर फिर थोड़ा धर्म जगाता है, फिर धर्म की चिलम के अंदर नफरत की चिंगारी से आग लगाकर, फिर धर्म की चिलम के अंदर नफरत की चिंगारी से आग लगाकर चरस का धुआं फूक फूक मतवाले होते जाते हो। तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। नमस्कार, मैं आर्यन श्रीवास्तव। जैसा कि इन्होंने अपने शब्दों से कली परम ब्रह्म से क्या कहना चाहा ये प्रस्तुत किया। अब उसके प्रत्युत्तर में भगवान कली से क्या कहते हैं, उसको क्या उत्तर देते हैं, वो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के सामने रख रहा हूँ। कि तुम बहुत बोले कली, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तुम बहुत बोले कली, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन गुनता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सबके वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता, मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू, पर ज्ञान होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है। तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है। तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले, कि तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले। और कुछ नहीं है बस में तेरे बात मेरी मान ले। अब भगवान अंतर बतलाते हैं कि कली और परम ब्रह्म में अंतर क्या है। कि जो भी तू बीत गया ऐसा कल है या आने वाले कल का छल, मैं वर्तमान का महाराज में सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान नानित्य क्षण ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूँ। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूँ। और तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ। तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ। तू शंका ही महाधुंध, मैं समाधान की डाली। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है वशीड़, कल वो जो दुख पहुंचाएगा। कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। कल तो बस एक बीमारी है, कल बीत रही बीमारी है। कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य। कली अभी तू कच्चा है,
तू वीर नहीं बस बच्चा है, चल तुझको आज बताता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ, मैं सत्य सनातन नादि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझमें, मैं सत्यु नाम धराता हूँ। जब सत्य जागता है मुझमें, मैं सत्यु नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ। और जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूँ। आनंद मग्न जब होता हूँ तब शिव शंभू कहलाता हूँ। जब प्रलय तांडव नृत्य करूं तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का बाण, और तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजयनाथ हूँ, मनुष्य हृदय की जय जयकार। मैं भी अनंग तू भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कलह कपट का है रूप, तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप मैं ही प्रचंड, मैं ही सकार मैं ही नकार, मैं धुआंधार मैं ही आकार, मैं ही पुकार मैं जीतकार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार, बैरी का बैर प्रेमी की प्रीत निर्मल का मान मैं उसकी जीत, मैं ही ध्यान मैं ही अजान यान मैं ही खटपट मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, मैं ही इस घट मैं ही उस घट, मैं ही पनघारी और पनघट, मैं अर्थवान मैं धर्मवान मैं मोक्षवान मैं कर्मवान, मैं ज्ञानवान विज्ञानवान मैं दयावान मैं कृपा निधान। एक कर्म भी मैं हूँ, मर्म भी मैं हूँ, इस जीवन का धर्म भी मैं हूँ, जीवन के इस पार भी मैं हूँ, जीवन के उस पार भी मैं हूँ, जीवन का उद्देश्य भी मैं हूँ, जीवन का उपकार भी मैं हूँ, आह भी मैं हूँ, वाह भी मैं हूँ, इस जीवन की चाह भी मैं हूँ, तन भी मैं हूँ मन भी मैं हूँ, इस जीवन का धन भी मैं हूँ, आन भी मैं हूँ मान भी मैं हूँ, इस जीवन की शान भी मैं हूँ। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैर से भूमि पर कुछ न। यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली विचलित बोला। मैं धम धमाधम अधम नीच में पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हठी मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, और अंतस के इस कालिक को स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। धन्यवाद। अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूँ जो अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से देश प्रेम और मातृभूमि पर न्यौछावर हुए शहीदों के बलिदान को प्रस्तुत करेगा। तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए अनुभव जी का। मुझे तकदीर की किस्मत वसीयत आज लिखते हैं, मुझे तकदीर की किस्मत वसीयत आज लिखते हैं, नया इतिहास और नवजागरण हम आज पढ़ते हैं। कि मुझे तकदीर की किस्मत वसीयत आज लिखते हैं, नया इतिहास और नवजागरण हम आज पढ़ते हैं। है जब तक शेष रक्त की एक बूंद भी जिस्म में मेरे, है जब तक शेष रक्त की एक बूंद भी जिस्म में मेरे। और आखिरी पंक्ति है, मैं शुरू से अंत तक तालियां चाहूंगा। कि है जब तक शेष रक्त की एक बूंद भी जिस्म में मेरे, हम अपने भारत की मिट्टी को जिंदाबाद लिखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, मैं अनुभव सिंह। आज मैं अपनी पंक्तियां जो शहीद बलिदान हुए हैं उनसे शुरू करूंगा। तो वो कुछ इस प्रकार है कि जो लोग युद्ध में झूम झूम धरती की रत को चूम चूम काया को खोकर चले गए, बलिदानी होकर चले गए। जो लोग छोड़कर सुख साधन चड्डी का करके आवाहन, जो माटी में रस्ते बसते बलिदान हुए हंसते हंसते। जो कटे किंतु जो झुके नहीं, मिट गए किंतु जो रुके नहीं, टकरा कर चकनाचूर हुए। जो कभी नहीं मजबूर हुए माटी का मान बढ़ाने को, इतिहास अमर कर जाने को, भूखों को फतह दिलाने को, सर्वोच्च उपाधि पाने को। इनके पथ चिन्हों पर चलिए, अरे थोड़ा सा जौहर में जलिए, थोड़ा सा जौहर में जलिए। और आगे की पंक्ति एक सैनिक के लिए भी कही जा रही है और एक सैनिक भी कह रहा है। गौर पर आइएगा कि
होता रहेगा केवल संवाद यदि यहाँ पर, कि होता रहेगा केवल संवाद यदि यहाँ पर, करते रहे समय को बर्बाद यदि यहाँ पर, तो आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा और आकरण रहेंगे, फिर आकरण रहेगा, तो फिर पूरे समय को भी रोक पाओगे क्या? और गर्व से ये छाती भी ठोक पाओगे क्या? अरे आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर, राजा मदांध होकर चलता सदा वहीं पर। जो कल तलक किया था वो आज कर रहे हैं, कि जो कल तलक किया था वो आज कर रहे हैं। अरे वो रोज कर रहे थे, वो रोज कर रहे हैं। इन जुगनुओं के झुंड से बिलमाद मांगते हो, इन जुगनुओं के झुंड से बिलमाद मांगते हो। अरे पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। अरे ये काल कह रहा है संघर्ष को गुनो तुम, ये काल कह रहा है संघर्ष को गुनो तुम। और यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम। और तलवार चल चुकी है, आराधना करो, यह वक्त साधना का है। अरे साधना करो, कि तलवार चल चुकी है, आराधना करो, अब यह वक्त साधना का है। अरे साधना करो अब, वह साधना जो तुमको उन्नत शिखर दिलाए, वह साधना जो पहले जैसा प्रखर बनाए, वह साधना जो गीता का सार भी सिखाए, वह साधना जो रण में तलवार भी चलाए, तलवार भी चलाए। और अंतिम की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि जो हम चाह ले तो ये अंबर झुकेगा, कि जो हम चाह ले तो ये अंबर झुकेगा, उठाएंगे जब भी पवंडर उठेगा, कि जो हम चाह ले तो ये अंबर झुकेगा, उठाएंगे जब भी पवंडर उठेगा। अरे हमारे यहाँ ही लड़ाके मिटे हैं, हमारे यहाँ ही सिकंदर मिटे हैं, हम ही ने पाया है वरदान आला। अरे दशानन भी है जो उठा दे शिवाला, यथाशक्ति है और निष्काम भी है, यथाशक्ति है और निष्काम भी है। और अगली पंक्ति पर शुरुआत से लेकर अंत तक तालियां चाहूंगा, कि यथाशक्ति है और निष्काम भी है, और दुष्टों की लंका परशुराम भी है, दुष्टों की लंका परशुराम भी है। धन्यवाद।